क्या आप यकीन करेंगे, हमारे मुंह से कुछ अल्फाज ऐसे निकलते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि हमारे घरों में रोज़ एक जहर ऐसा बनता है जो ना बोतल में होता है ना बाज़ार में बिकता है, बल्कि हमारे अपनी ज़बान से निकलता है। आइए देखें कैसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं आपको ज़रा एक मंज़र पे लेकर जाऊंगा। एक मंज़र इमेजिन करें, सुबह का वक्त है, जल्दी जल्दी सब तैयार होके नाश्ते की मेज़ पे बैठे हुए हैं, नाश्ता लगा हुआ है, वहाँ पर चाय भी है, पराठा भी है और ऑमलेट भी रखा हुआ है। और फिर अब्बू शुरू, वो कहते हैं अखबार देखते देखते कि भाई इस मुल्क का तो कुछ नहीं हो सकता। अम्मी कहती हैं हाँ भाई, लोग ही इतने ख़राब हैं, क्या करें। फिर भाई बराबर वाला बैठ के कहता है हाँ जी, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और फिर आप भी बोलते हैं कि हाँ जी, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म। और इस तरह नाश्ते की टेबल ओवर। लेकिन किसी ने नोटिस किया, नाश्ते में सिर्फ पराठा नहीं खाया गया, बल्कि ज़्यादा सी नेगेटिव सोच भी साथ साथ खाई गई। हम सब दोस्तों ज़िंदगी में हमने कभी ना कभी दम वाला पानी ज़रूर पिया होगा। अब हम कहें कि भाई ये दम वाला पानी, इसकी क्या बात है, बस पानी है, पानी का गिलास है जैसे होता है, इससे क्या होगा। लेकिन ये जो दम वाला पानी है, इससे वाकई इसका असर होता है, इससे हमें फ़ायदा होता है। हम अच्छी तस्बीहात पढ़ते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर फ़ायदा होता है। तो क्यों होता है ये फ़ायदा? क्योंकि जो दम वाला पानी होता है उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि एक साहिब किरदार आदमी होता है, और वो क्या करता है कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम या अच्छे अल्फाज पढ़कर उस पानी पर दम करता है। तो इस तरह वो जो दम वाला पानी है, जब हम उसको पीते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ज़रा सोचें कि जब अच्छे अल्फाज, तस्बीहात और दम, इन चीज़ों से, इन अल्फाज से हमारे ऊपर अच्छा असर होता है, तो हर वक्त की जो शिकायतें हैं, गुस्सा है और हर वक्त की जो कंप्लेंट्स हैं और नेगेटिव टॉक है, ये हम पे कितना ज़्यादा बुरा असर डालती होगी। हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं। हम बाज़ औक़ात किसी दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, हम कोई बंदा आता है हमारे पास, हम उससे बड़े अच्छे से मिलते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है तो हम उसके बारे में कोई शिकायत करते हैं, उसके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। तो वो नेगेटिव कमेंट, वो बंदा तो उठ के चला गया, उसको तो उसका पता नहीं और उसको कोई असर होगा या शायद नहीं होगा, लेकिन ये जो नेगेटिव कमेंट हमने पास किया, उससे जो नेगेटिव वाइब जनरेट हुई, उसने हमें नेगेटिव किया। इसी तरह जब हम कोई शिकायत करते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं, कोई मनफी बात करते हैं, तो उसका असर भी हमारे ऊपर और हमारे पूरे माहौल पर होता होगा कि नहीं होता होगा। ज़रा सोचें इस बारे में। चंद साल पहले जापान में डॉक्टर इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 पानी के गिलास लिए। एक पानी के गिलास के सामने अच्छे अल्फाज बोले गए, तारीफ़ वाले अल्फाज बोले गए, पॉजिटिव अल्फाज बोले गए, और दूसरे पानी के गिलास के सामने बद्दुआएं की गई, कर्स किया गया, नेगेटिव अल्फाज बोले गए। फिर उन दोनों पानी के गिलासों से पानी लेकर उनको फ्रीज़ कर दिया गया, और फ्रीज़ करने के बाद उन पानी के क्रिस्टल्स का तज्जिया किया गया। तो ये जो पानी का गिलास था जिसके सामने पॉजिटिव और अच्छे अल्फाज बोले गए थे, उसके क्रिस्टल्स बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत बने हुए थे अंदर से। और ये जो दूसरा वाला बेचारा ग्लास था, बदकिस्मत, जिसके ऊपर कर्स किया गया, नेगेटिव बातें की गई, इसके क्रिस्टल सारे बेतरतीब हुए थे। तो ये जो हमारे अल्फाज हैं, जब ये पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, खुशगवार होते हैं, या ये नेगेटिव होते हैं, बुरे होते हैं, ये कर्सिंग होते हैं, इन अल्फाज का असर पानी पर हो रहा है, साइंस बता रही है, पौधों पर हो रहा है, साइंस बता रही है। तो ये मेरे और आपके ऊपर भी तो होता होगा कि नहीं होता होगा? क्या ख्याल है आपका? तो जी हाँ दोस्तों, ज़रूर असर होता है हमारे अल्फाज का। और वो इस तरह से कि अगर हम बहुत ज़्यादा शिकायतें करेंगे, बहुत ज़्यादा मनफी बात करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे माइंड की वायरिंग ही कुछ ऐसी हो जाएगी कि वो हर जगह बुराई तलाश करेगा, हर चीज़ के कीड़े निकालना शुरू कर देगा। हमारे माइंड को हर जगह पर, हर माहौल में अच्छी चीज़ के बजाय सिर्फ बुरी ही चीज़ ही हाईलाइट होकर दिखने लगेगी। तो जी हाँ दोस्तों, असर ज़रूर होता है। होता यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायतें करते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, आसपास के बारे में, तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ही कुछ इस तरह से हो जाती है कि फिर वो हर चीज़ में नेगेटिव पहलू ज़्यादा तलाश करेगा, हर चीज़ में उसको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी। जो भी मामला होगा उसमें अच्छी चीज़ों के बजाय बुरी चीज़ की तरफ ही खुद ब खुद वो बुरी चीज़ें निकालेगा। मसलन ये कि अगर बारिश हो गई तो वो माइंड में, जहन में आएगा कि यार अब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा। गर्मी का मौसम आएगा तो माइंड कहेगा ओह मर गए। सर्दी का मौसम आएगा तो वो कहेगा यार ये भी कोई मौसम है। या इसी तरह और कुछ हो गया, सैलरी बढ़ गई तो माइंड कहेगा कि यार महंगाई भी तो बढ़ी है। तो हर चीज़ में नेगेटिव पहलू निकालने की फिर हमें आदत हो जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा हर वक्त नेगेटिव टॉक करेंगे तो हमारी माइंड, हमारी बॉडी, हमारी साइकोलॉजी, हर चीज़ जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब आप सोचें कि आपके पास एक दोस्त आपसे मिलने आया, आपने उससे मिला, जब वो दोस्त चला गया तो आपने उसके पीछे उसकी कोई कंप्लेन की, उसकी कोई गीबत की। अब वो दोस्त तो चला गया, उसको तो पता भी नहीं चला कि आपने उसके पीठ के पीछे क्या बोला। उसको तो सिर्फ ये याद है कि आप उससे मिले, बड़े अच्छे से मिले। उसके जाने के बाद आपने जो उसकी बुराई की तो उसका असर उस पर तो नहीं हुआ,
उसको तो पता भी नहीं चला क्या हुआ, लेकिन उस बात की नफ़रत किसने महसूस की? आपने। उसका दर्द किसको हुआ? आपके अंदर हुआ। उसकी कड़वाहट किसके अंदर रही? आपके अंदर रही। है कि नहीं ऐसा? यानी आपने एक तीर चलाया अपने दोस्त की गीबत करके, लेकिन वो तीर एक तरह से बूमरैंग की तरह घूम के वापस आपको ही आके लगा। तो ये है मसला नेगेटिव टॉक का। जब हम नेगेटिव बात करते हैं, भले वो किसी दूसरे के बारे में भी हो, लेकिन उसकी जो एक नेगेटिवनेस है, जो उसकी कड़वाहट है, वो आपके अपने अंदर जज्ब होती है। हम अपने आजकल की रोज़ाना की बातें देखें, आजकल के व्हाट्सएप ग्रुप्स को देख लें, उसमें किस तरह के कमेंट्स आते हैं कि भाई वो बंदा तो बड़ा फेक है, उसकी तो सेटिंग्स लगी हुई हैं, उसका कुछ नहीं रखा। फिर इंस्टाग्राम खोलें तो उसमें कंपैरिजन, जेलसी, तंज, मीम्स, रोस्टिंग, और फिर हम रात को कहते हैं कि यार मेरा मेंटल पीस तो ख़त्म ही हो गया है। ओ भाई, अगर पूरा दिन जहन में हम कूड़ा डालते रहेंगे तो रात को उसमें फूल कैसे खिलेंगे? अब आप फ़र्ज़ करें आपके घर कोई मिलने आया और आपने उसके सामने उसकी बड़ी तारीफ़ की कि आइए भाईजान, आपके बगैर तो महफ़िल अधूरी थी, और जब वो बंदा चला गया तो आपने कहा कि यार देखो कैसा ड्रामेबाज आदमी था। तो अब आप कोने में बैठा हुआ एक बच्चा आपकी बात सुन रहा था, वो ये सोचता रहेगा कि असल वाले अब्बू कौन थे, वो जो सामने बैठे हुए उसके साथ बंदे के साथ हंस रहे थे, या वो जो बाद में बुराई कर रहे थे। तो इस तरह की जो नेगेटिव टॉक होती है, वो हम अपने माहौल पे भी उसका असर डालते हैं। हमारे बच्चे भी उन बातों को सुनते हैं और उससे असर लेते हैं। और इसी तरह दोस्तों, ये जो नेगेटिव टॉक है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे माहौल पर कब्ज़ा कर लेती है। मसलन ये कि आपने कोई एक नेगेटिव कमेंट दिया, नेगेटिव कोई बात की, तो उससे आसपास वालों ने भी सुनी, उन्होंने भी कोई नेगेटिव बात उस बात के जवाब में की, और हर एक का मूड उसकी वजह से ख़राब हो गया। तो फिर मज़ीद नेगेटिव बातें हुई, मज़ीद शिकायतें हुई। तो इस तरह आहिस्ता 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 पूरा घर का माहौल और हर एक के अंदर नेगेटिविटी वो बढ़ती जाती है। ये ऐसे ही है कि आप किसी घर में, किसी कमरे में धुआं छोड़ दें, वो धुआं शुरू में तो लगेगा कि थोड़ा सा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो धुआं ज़्यादा होते होते पूरे कमरे में भर जाएगा, और पूरा कमरा जो है वो धुएं से भर जाएगा। तो ये जो नेगेटिव टॉक है, ये भी एक तरह का धुआं है जो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में और अपने घर में और अपने माहौल में छोड़ रहे होते हैं। शुरू में नहीं पता चलता कि इसका असर क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिविटी हमारे अपने पूरे जिस्म को, हमारे पूरे दिमाग को, हमारे माहौल को और हमारे आसपास हर एक चीज़ को घेर लेती है। सोचें इस बारे में। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी शिकायत ना करें, कभी दुख ना बताएं, कभी किसी की गलती ना बताएं। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसे अपनी मुस्तकिल ज़बान मत बनाएं, इसे अपनी मुस्तकिल आदत ना बनाएं। आज से एक आसान चैलेंज करते हैं। अगले 7 दिन हर बार जब शिकायत करने लगें, रुक जाएं और ख़ुद से पूछें कि क्या ये बात मसला हल करेगी या सिर्फ माहौल ख़राब करेगी। अगर हल नहीं करती तो मेरे ख़्याल से शायद खामोशी ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, हमारे अल्फाज हमारे अपने ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे माहौल के ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर और हमारे रिश्तेदारों के ऊपर बहुत असर डालते हैं। हमारे अल्फाज और हमारी जो बातचीत होती है, वही हमारे अंदर भी उसका असर होता है और हमारे आसपास वालों पर भी। हमारी बात अच्छी होगी या हमारी बात बुरी होगी, हम अगर शिकायतें करेंगे, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक करेंगे, तो हमारे आसपास वालों पर भी हमारा बुरा इमेज पड़ेगा और हमारे अपने ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, आए हम कोशिश करें कि कब हमारे मुंह से कोई शिकायत निकलने वाली हो, किसी की कोई बुराई निकलने वाली हो, कोई ऐसी नेगेटिव कोई कंप्लेन निकलने वाली हो, तो उससे पहले रुक जाएं और सोचें कि ये जो नेगेटिव बात मैं करने वाला हूँ, शायद इसका असर सबसे ज़्यादा मुझे ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो हर वक्त आपके सामने शिकायतें और कंप्लेंट्स करता रहता हो। गुड बाय।